बाद नोएडा की जहां पुलिस ने बहुत बड़ी चोरी का खुलासा किया है, जिसके बाद अब ब्लैक मनी का भी मामला सामने आने लगा है। पुलिस ने 6 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनके पास से 8 करोड़ से ज्यादा के गोल्ड और कैश मिले हैं। पुलिस अब उस शख्स की तलाश में है जिसके घर से ये चोरी हुई थी। पुलिस को शक है कि ये चोरी किसले पांडे नाम के शख्स के घर से हुई। न्यूज नेशन की टीम ने किसले पांडे से संपर्क किया। 13 किलो सोना, 57 लाख रुपए, 1 करोड़ की प्रॉपर्टी के दस्तावेज और 6 चोर गिरफ्तार। नोएडा पुलिस ने जब चोरों को गिरफ्तार किया तो इतनी बड़ी रकम की जांच नोएडा के पॉश इलाके के एक फ्लैट तक जा पहुंची। कहा जा रहा है कि चोरी की इतनी बड़ी रकम किसले पांडे नाम के शख्स की है, जो फिलहाल अमेरिका में रहता है। न्यूज नेशन की टीम ने किसले पांडे से बात करने की कोशिश की, जिससे सच्चाई सामने आ सके। सुनिए अमेरिका में बैठे किसले पांडे क्या कह रहे हैं। सर, सबसे पहला सवाल यही है कि पुलिस ये कह रही है कि जो इतना सारा गोल्ड बरामद हुआ है, इतना सारा कैश बरामद हुआ है एक फ्लैट से, वो फ्लैट आपको बिलोंग करता है। पुलिस को कुछ खास लोग, कुछ खास कॉर्पोरेट्स बहुत ही बेशर्मी के साथ मिसलीड कर रहे हैं। फर्जी लोगों को प्लेस किया जा रहा है उनके सामने, फर्जी सर्कमस्टांसेस क्रिएट किए जा रहे हैं। अगर उस पैसे का या उस पैसा तो खैर सपने में भी मेरा कोई रिलेशन नहीं, प्रॉपर्टी छोड़िए साहब, प्रॉपर्टी के बाहर पड़े कूड़े से भी अगर मेरा कोई रिलेशन होगा जनाब, मैं वकालत छोड़ दूंगा अपनी। ये इतना बड़ा आरोप पूरी तरीके से स्वीकार्य है। तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि जो फ्लैट सिल्वर सिटी का जहाँ से चोरी हुई थी वो आपका नहीं है, आपने कभी वहाँ पर गए नहीं। आप आपकी फैमिली में किसी का भी नहीं है। पहली बार सुना, उसमें फ्लैट होना तो जनाब सपने में भी बड़ी बात है। मेरे पास जो है वो ऑलरेडी टैक्स कंप्लायंट है, ओपन टू ऑल है। पुलिस के दावे के मुताबिक जिस फ्लैट में चोरी हुई थी, किसले पांडे ने उससे इनकार कर दिया। मतलब वो फ्लैट किसले पांडे का नहीं है और ना ही चोरों से बरामद हुआ गोल्ड और कैश। लेकिन न्यूज नेशन को मिली जानकारी के मुताबिक नोएडा में किसले पांडे की काफी प्रॉपर्टी है, जहां पर न्यूज नेशन खुद पहुंचा और जायजा लिया। काला धन मामले का मुख्य अभियुक्त माना जा रहा किसले पांडे, और किसले पांडे के घर के बाहर हम मौजूद हैं। यही वो घर है जहां पर किसले पांडे अपने परिवार के साथ रहता है। और कल यानी कि शनिवार को पुलिस ने उसकी पत्नी से लंबी पूछताछ यहां पर की है। लगभग 7 से 8 घंटे की ये पूछताछ हुई है। अब तक पुलिस 1.5 दिन से ज़्यादा की पूछताछ इनसे कर चुकी है। लगातार यहाँ पर आप देख रहे हैं कि किस तरह से जो घर है ये काफ़ी बड़ा ये विला है, और सिर्फ ये एक विला उनका नहीं है, बल्कि ये लाइंस जितने भी आप 3 विला देख पा रहे हैं, ये तीनों ही विला किसले पांडे के ही बताए जा रहे हैं। इन प्रॉपर्टी के बारे में किसले पांडे का क्या कहना है, खुद सुनिए। पुलिस का ये भी कहीं ना कहीं बोलना है कि बहुत सारी आपके पास ऐसी संपत्ति है जो बेनामी संपत्ति हो सकती है, जो आपके ये जो आपका विला भी है, यहाँ पर 3 विला शायद आपके नाम पर हैं, तो वो भी वो किस तरह से है। आपका इलाहाबाद में एक घर शायद है, उसको लेकर बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें तो ये जी बहुत अच्छा प्रश्न किया आप, और आप लोग बड़े बधाई के पात्र हैं कि आप लोग हमारा वर्जन जानने का प्रयास कर रहे हैं। 3 नहीं साहब, 30 हो, 300 हो या 3000 हो, अगर मैं भारत सरकार को टैक्स पे करके कानूनी तरीके से पैसा बनाता हूँ या पैसा अर्जित करता हूँ, तो वो मेरा फंडामेंटल राइट है। क्या पुलिस से मुझे परमिशन लेनी पड़ेगी अपनी कानूनी कमाई को खर्च करने के लिए? मैं तो साहब पलके बिछाए बैठा हूँ, जिस दिन इनकम टैक्स मुझे समन भेजेगा मैं भेजूंगा ना। गोल्ड और कैश की इतनी बड़ी बरामदगी से मामला अब पुलिस से होता हुआ ईडी और इनकम टैक्स तक पहुंच गया है। अब ये दोनों एजेंसियां पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर जहां से चोरी हुई वो फ्लैट किसका है, और इतनी बड़ी रकम कहीं ब्लैक मनी का हिस्सा तो नहीं है। नोएडा से मनीष चौरसिया के साथ टीम न्यूज नेशन।